तुम्हें तुम्हारा भाई इतना अच्छा लगता है, तुम्हें तुम्हारा बेटा इतना अच्छा लगता है, तो तुम्हें अपना ड्राइवर इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि उसको आप अपना नहीं मान रहे हैं। तुम्हारे संग तुम्हारे अपने खासम खास जाते हैं, उनके भोजन की तुम इतनी चिंता करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा ड्राइवर जाता है, वो गाड़ी में 4 घंटे से बैठा है बिल्कुल भूखा, उसका आपको ध्यान नहीं है। जिस दिन आपने अपनों का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समझ लीजिए इस दुनिया में तुम्हारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। गौशाला में जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है वहाँ से लेकर के, और गौशाला में एक बहुत बड़ी व्यवस्था को देखे है, सबके पास मेरा नंबर होता है। और मुझे तो आज तक ये लगा नहीं है कि मेरा नंबर सबके पास है तो मेरी वैल्यू कम हो गई है, या मैं छोटा हो गया हूँ, या लोग मुझे कुछ समझते नहीं है। लोग डायरेक्ट मुझसे बात कर, कोई काम को करने के लिए वो 10 जगह बात घूमेगी, वो डायरेक्ट ही मुझे पूछ लेता है। कभी कभी है लोगों को लगता है कि हम लोगों से दूर होंगे तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने गणेश जी को पढ़ा है, गणेश पहले पूजे जाते हैं इसलिए क्योंकि उनका वाहन सबसे छोटा है। इस समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिस दिन तुम्हें स्वीकार कर लेगा, उस समय तुम्हारी ग्रोथ बढ़ जाएगी, तुम बहुत ऊपर चले जाओ। अपने स्वभाव को बहुत बढ़िया बनाइए। जिसका स्वभाव बढ़िया होता है उसका प्रभाव अपने आप जम जाता है। भगवान प्रभु श्री राम जी के पास में स्वभाव है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। राम जी का वनवास होने को जा रहा था, हो ही गया था, भगवान चित्रकूट पहुंच गए थे। इंद्र का पुत्र जयंत माँ की चरण में चोंच मार करके गया तो खून बहता हुआ राम जी के पास तक पहुंचा। राम जी ने देखा, अरे कौए ने हरकत करी है, सींग संधान किया, सब जगह पहुंचा, सब जगह पहुंचा, सब जगह गया कागा, लेकिन कौए को कहीं शरण नहीं मिली। आपसे गलती होगी, नेता लोग नहीं बचाएंगे तुम्हें, ये पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप ये सोचें कि नेता लोग तुम्हें बचा लेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको आपके पुण्य बचाएंगे, आपको वो बचा पाएंगे जिन सहज लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपको वो बचाएंगे। इंद्र के पुत्र से गलती हुई, सब जगह गए, कहीं कोई जगह नहीं मिली, शरण नहीं मिली, लेकिन नारद देखा बिकल जयंता। साधु तो बड़ा दयावान होता है, देखा कि तो बड़ा परेशान है। नारद जी आ गए सामने, जयंत चरणों में गिर पड़ा, बहुत रोया, कहा गुरुजी कैसे भी मुझे बचा लो, ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है। नारद जी ने पूछा हुआ क्या? कहा मैंने माँ जी के चरण में चोट मार दी, गलती हो गई। कहा तो उसी माँ के चरणों को तू पकड़ ले। जिसको तूने गलती की है माफी तो उसी से मांगनी पड़ेगी। गलती करी तूने राम सिंह की और चरण पकड़ रहा है मोहन सिंह के, तो ऐसे काम कैसे चल जाएगा? जिसको तूने गलती करी है तो उससे जाकर के क्षमा मांग, उसके चरण पकड़ ले और उसको कह दे, माँ हम तो तेरे बच्चे हैं। बच्चा दूध पीते पीते दांत भी जमा देता है तो क्या माँ कोई मार थोड़ी ही डालती है, और माँ तुझे क्षमा कर देगी नारद जी के कहने से। इसलिए तो मैं कहता हूँ महापुरुषों के साथ संवाद रखो। जो इस धरती पर महापुरुषों के साथ जुड़े रहे हैं उनकी ग्रोथ बढ़ी है, उन्होंने ऊंचाई मिली है। यह समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी के चरित्र में बहुत पढ़ने को मिलता है। उसने चरण पकड़ लिए, मैया ने कहा रे क्यों तूने गलती करी? रो पड़ा जयंत, इंद्र का बेटा है। उसने कहा माँ बस गलती तो हो ही गई है, क्षमा कर दो। राम जी मारने को दौड़े, माँ ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा है। माँ तो बहुत सहज होती है, सरल होती है। जिस समय तुम विनम्र हो जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें अपना पुत्र बना लेगी, भाई बना लेगी, अपना मित्र बना लेगी। आप विनम्र तो बन जाइए, अकड़ नहीं हो, ऐंठ ना हो। झिलमिलाती हुई घास गणेश के ऊपर चढ़ जाती है, तूफान ऊपर से निकल जाता है। जो पेड़ अकड़ और ऐंठ दिखाते हैं, तूफान उनको धराशायी कर देता है, खत्म कर देता है। गलती हुई है, बड़े बनने के कोई सूत्र बता रहा हूँ। गलती हुई है, गलती का एहसास कीजिए। माँ ने कहा बेटा भगवान के चरण पकड़ लिए, तो जयंत ने प्रभु राम जी के चरण पकड़ लिए, और प्रभु राम जी ने कहा क्यों रे क्या बात है, ये तूने अपराध क्यों किया? कहा भगवान मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, आप कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन मैंने देख लिया है कि आपका सींग ब्रह्मास्त्र बन गया है, आपका बड़ा प्रभाव है। तो राम जी ने पूछा पर अब काय के लिए आया है? तो बोलता है पहले आया था आपका प्रभाव देखने के लिए, और अब आया हूं मैं आपका स्वभाव देखने के लिए। जो आपसे माफी मांगता है उसको तुम मार डालते हो या उसको तुम क्षमा कर देते हो। जयंत ने उस समय एक बात कही थी, आंख में आंसू आ गए थे। वो कह के गया था प्रभु जिसका स्वभाव बढ़िया होता है उसको प्रभाव जमाना नहीं पड़ता, उसका तो प्रभाव अपने आप ही
हम कितने अच्छे हैं हमारे कहने से नहीं होगा, ये दुनिया के लोग बताएंगे। तुमने एग्जाम कितना अच्छा दिया है, कितने नंबर लायक हो, वो तो कॉपी जांचने वाला राइटर है, वो बताएगा ना, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा।